हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी बस्ती से। बच्चों, आज की जो क्लासेस है वो पिछली बार हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था लाइन एंड एंगल्स का, जो क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये चीज़ें। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो आज उसका हम सेकेंड सीरीज लेके आए हैं। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आज कंप्लीट करा दूंगा। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपका एक एक चैप्टर यहाँ से रिकॉल करते चलूंगा और आप लोगों को समझाते चलूंगा। इस आरके एकेडमी प्लेटफॉर्म से आपको नवोदय 5th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 10th का खास करके ऑब्जेक्टिव सीरीज और उसके बाद आपको 11th 12th का फिजिक्स बायोलॉजी का भी आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेगा। जो लोग यहाँ के लोग लाइट हैं, जो लोग मुझे जानते हैं या जो अभी नया नया वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में चलता है। और बाकी जो लोग हमसे दूर हैं उनके लिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। तो आज की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइन एंड एंगल्स बेसिक इंट्रोडक्शन टू। बात क्या कर रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, एक एक चीज को हम डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ समझते चलेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज व्हिच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एट 90 डिग्री। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को बोलते हैं, उस कोण को बोलते हैं जिसमें दो कोणों को ऐड करने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पहले से ले रखा है, 40 डिग्री और 50 डिग्री का ले रखा है। ठीक है, दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। ऐसा हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप सपोज कीजिए कि हमने एंगल 30 ले लिया, फिर प्लस में एंगल हमने 60 ले लिया, इसका टू 90 आना चाहिए। आप 70 ले लो प्लस 20 ले लो, आपको 90 में आना चाहिए। सेकेंड आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज व्हिच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ द टू एंगल्स आर इज 180 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन होगा दो कोणों का सम 180 का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है 120 एंड 60 का, दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 180 का। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एंगल यही लेना है, कोई भी दो एंगल आप ले लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हम एंगल यहाँ पे 60 ले रहे हैं, प्लस 20 कर दीजिए। कोई सा भी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है एंगल रिलेशन। जैसे कि हम एंगल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो काफी सारे इसमें आता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर देती है तो उसका एंगल रिलेशन क्या होता है। उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसके ऊपर में, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंगल रिलेशन है जो कि। उसके बाद है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है कि इफ टू एंगल्स हैव द सम सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्क इज कॉमन then these are called adjacent angle। ऐसा एंगल जिसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ देख लो कि ये एक लाइन हो गया और एक लाइन हो गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 1 and 2 एंड दिस लाइन इज द कॉल्ड कॉमन लाइन एंड कॉमन साइड या कॉमन लाइन इसको बोलेंगे। और यहाँ ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका कॉमन वर्टेक्स कहलाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, एडजेसेंट एंगल। ऐसा एंगल 1 और 2 क्या होगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। इसका कॉमन साइड क्या है, ये जो कॉमन साइड है ये कॉमन साइड दोनों में कॉमन होगा। ये एंगल 2 के लिए भी होगा, एंगल 1 के लिए भी होगा। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ द two angles have some vertex, if the two angles have same vertex and one common arc, but the arc which are not common are making a line, then
these are called a linear pair of angle. जैसे इसके एग्जांपल्स मतलब यहाँ पे एक कोई से एक लाइन ले हमने P और R का एक लाइन ले लिया, जिसका Q पॉइंट पे हमने एक इस लाइन से ड्रॉ किया है, इसमें एंगल 1 और 2 के लिए क्या हो गया, ये वर्टेक्स कॉमन साइड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो आपको यहां से देखना है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल आर वर्टिकली एंड अपोजिट एंगल। क्या होता है इसकी डेफिनेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करके इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहाँ पे लाइन P एंड R लाइन की और S लाइन दोनों को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यानी एक दूसरे को काटते हुए निकलती है, तो ये लाइन जो है वो क्या कहलाती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखे सुनो तो एंगल 1 एंड 2 क्या हुआ, ये एंगल 1 एंड 2 क्या हो गया, वर्टिकली एंड अपोजिट एंगल है, जो हमेशा आपस में इक्वल होता है, बराबर होता है। एंड एंगल 3 एंड 4 क्या है, ये भी एक अपोजिट वर्टिकल एंगल है, जो हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ये एक दूसरे के बराबर में होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस है। इन दोनों चीज को तभी बना पाती है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटते हुए निकलती है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगा तो जहां भी ये इंटरसेक्ट होता है उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, या जो लाइन को दूसरी लाइन काटते हुए निकल जाएगी उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, दोनों में बहुत कॉमन चीज का डिफरेंस है। इंटरसेक्टिंग लाइन, द लाइन व्हिच क्रॉस ईच other form of particular point is called the intersecting line. Then line A and line B जो है ये दिया हुआ है, ये इस लाइन में एक किसी खास पॉइंट को काटते हुए आगे की तरफ में निकल रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। जो किसी भी लाइन को किसी एक खास पॉइंट से काटते हुए निकल जाती है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस न करे। तो ऐसा कौन सा लाइन हो सकता है, ऐसा वही लाइन हो सकता है जो कभी भी एक दूसरे के पास में ना हो और वो एक दूसरे से कभी भी इनफाइनाइट तक टच में ना हो, तो ऐसा एक ही लाइन है, वो है कौन सा, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहाँ देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, द लाइन व्हिच नेवर क्रॉस ईच अदर एंड एनी पॉइंट्स आर कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसा लाइन जो दूसरे लाइन के किसी पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। दिस लाइन आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन। और ये लाइन क्या कहलाएगा, एक समानांतर रेखा कहलाएगी जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है। एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइंस इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे, ये लाइन ए है, एक लाइन बी है, ये दोनों क्या है, लाइन ए एंड बी आर द पैरेलल लाइन, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है क्या है, सब जगह इक्वल है, सब जगह सेम है। और ये लाइन आप इनफाइनाइट करके इसको बढ़ाते हुए जाएंगे तभी भी ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा मॉडल यही है कि आपका जो बेसिक क्लास का जो इंट्रोडक्शन जो छूटा हुआ था आज हमने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद से हम धीरे धीरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत चीज प्रोवाइड कराने वाले हैं। बस इसके लिए आपको पैसेज बना कर रखना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और मैं इस सेशन पर, इस चैनल पर बहुत जल्द
लाइव क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। तो जो बच्चे न्यू हैं, जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर सर्च करके उस टॉपिक को देख सकते हैं। और जो लोग पहले देख चुके हैं तो इसको आप देख के प्रॉपर इसका नोट्स बना के रखेंगे अपने पास। और हमारे यहाँ से ये सारी चीज प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। खास करके मैं 10th का क्रैश कोर्स चलाऊंगा, जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको लाइव सोल्यूशन देंगे यहाँ पे। और उसके साथ में कॉम्पिटेटिव का मैथ की क्लासेस बहुत जल्द मैं लेके आऊंगा, जो आप मेरे साथ पढ़ते आपकी पूरी तैयारी अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तो आप सब मन लगा कर पढ़िए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक